पूछताछ सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से मैं एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान है। और पूछताछ सीरीज क्या गजब का रिस्पांस आपने दिया। जो नए स्टूडेंट, नए व्यूअर्स, नए लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, पहले उन लोगों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उन लोगों को बता देता हूं कि ये पूछताछ सीरीज की यात्रा ही कुछ अलग हो रही है। पूछताछ सीरीज का मतलब यह है कि प्रश्न आपके होंगे और जवाब हमारे होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये प्रश्न सिर्फ आपके नहीं होते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट ने भी अगर वो प्रश्न पूछा ना तो पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर देता है, क्योंकि पढ़ते सब है, क्वेश्चन किसी के पास नहीं होता। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी होता है। हमने देखा कि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब जहां जहां से आप हमसे जुड़ सकते थे वहां वहां आप लोग भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर लिवरेज क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, ऑप्शंस कैसे काम करता है, अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, इतने क्वेश्चन। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। जाकर के नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में भर भर के आपने पूछा कि सर ये कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, लिवरेज क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स क्या है, सर एक्सपायरेशन क्या होती है, सर स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। स्ट्राइक प्राइस जो आपने पूछा है ना मनोज जी, मैं समझ गया कि आप लोग स्ट्राइक प्राइस अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मेरा बताना फर्ज बनता है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी एक एक्स कंपनी ने अपना कोई अंडरलाइंग एसेट्स सेकेंडरी मार्केट में दिया। अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब माय डियर हो गया कि जैसे मान लीजिए कमोडिटीज है, चाहे उस कंपनी का शेयर है या इस कंपनी का बॉन्ड है, तो उसने कहा सेकेंडरी मार्केट में जो दे दिया ना कि खरीदारी बेचदारी हो, उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है ना, वो उसके लिए एसेट्स हो गया। उसकी अपनी एक कीमत हो गई ना। वो जो कीमत अलग अलग प्राइस पर होती है। जैसे मान लेते हैं कि इसकी कीमत हमने सेकेंडरी मार्केट में रखी 100 रुपीज। बात समझ आ गई? इसकी कीमत कितनी रखी? 100 रुपीज। अब 100 रुपीज में मान लीजिए हमने एक फिक्स कर दिया स्ट्राइक प्राइस। मैंने कहा 21,500 की इसकी स्ट्राइक प्राइस है। फिर से समझिएगा, 21,500 की इसकी स्ट्राइक प्राइस है और इसकी कीमत 100 रुपए है। अब मान लीजिए किसी वजह से आपको लगता है कि 100 रुपए अब आपके पास नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो फिर क्या कहा, वहां ऑप्शन आया दूसरे स्ट्राइक प्राइस का, कॉन्ट्रैक्ट बना दूसरा। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना? इसके अप, मतलब आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर चली जाएगी तो 21,500 के ऊपर बना 21,600, फिर इसके ऊपर बना 21,700, इसके नीचे बना 21,400, इसके नीचे बना 21,300। इसको आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर जो आप यूज करते हैं ना, वहां जाकर के देखेंगे एज इट इज आपको दिखेगा। और अभी मैं आगे समझा भी देता हूं, ठीक है ना। अब इस जगह पे आपने देखा 21,500 रुपीज। अब इसी के बाद ना माय डियर लिखा होता है इसकी प्राइस। मान लीजिए 21,500 पे इसकी प्राइस लिखी थी 100 रुपीज। तो हर स्ट्राइक प्राइस पर एक प्राइस फिक्स्ड होती है। उसको परचेज्ड प्राइस भी कहते हैं, एक्सरसाइज्ड प्राइस भी कहते हैं। जितना स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है ना। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पूरा एकदम सरलता से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो इसको पूरा ब्लड में तैराने की जिम्मेदारी हमारी है। तब तक आप अपने लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी और वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहता, इस वाले को इसलिए कहता हूं जिससे कि ये प्रश्न सिर्फ आपके हैं नहीं ना, ये प्रश्न औरों के लिए भी है, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए बार बार कहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। द स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स मैंने बता दिया, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे कमोडिटीज हो, ये उसके लिए एसेट्स हो जाता है। ऑफ अ पर्टिकुलर ऑप्शंस, ऑप्शंस मैंने बता दिया है। ऑप्शंस इससे पहले भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, लाइव में भी आंसर किया गया है और पूछताछ सीरीज में भी दिया गया है। कैन बी परचेज्ड, उस ऑप्शन में आप खरीदारी और बेचदारी कर सकते हैं। द स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो नोन एज द परचेज प्राइस। देखिए मैंने आपको बताया था परचेज प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस, दोनों कहा जाता है। द परचेज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, तीन चीजों के नाम से एक ही शब्द है, लेकिन तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन, अगर आपने उस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन चुना है, दिस इज द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी बॉट। खरीदने के लिए आप कॉल ऑप्शंस चुन लेते हैं उसे स्ट्राइक प्राइस पर। इन द केस ऑफ पुट ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस पर आप उसके सेलिंग को लेकर के ध्यान रखते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। अब थोड़ा सा इसको समझा देते हैं और बेहतर तरीके से आपको उदाहरण लेके। हम एक किसी भी कंपनी का उदाहरण लेते हैं तो स्ट्राइक प्राइस हमने माना 21,500 का एक स्ट्राइक प्राइस है।
ऊपर जा रहा है तो 21,600 मानते हैं, 21,700 मानते हैं, नीचे अगर आ रहा है तो 21,400 मानते हैं, 21,300 मानते हैं, और इसी तरीके से नीचे अगर जा रहा है तो अगर यहां पर आप हैं कहीं और इसकी कीमत 100 रुपीज रखी गई है, प्राइस 1 P1 इस कॉन्ट्रैक्ट की, इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, इसको स्ट्राइक प्राइस कहा जाएगा। 21,500 पर 100 रुपए इसकी वैल्यू रखी गई है। अब आपको लगता है साहब कि यहां से जो है ना, हमें लगता है कि ये मार्केट अप जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी, तो आप क्या करते हैं, बाय। बाय किस चीज की करते हैं, सी मतलब कॉल ऑप्शंस की बाय करते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट ना? अच्छा, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो कई बार मेरे को ना इस तरीके से क्वेश्चन भी आते थे, जैसे यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ या अलग अलग जगहों पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमेशा क्वेश्चन आ जाता था कि ये सर डाउट है। यूट्यूब इंडस्ट्री पे ना डाउट का कोई लेना देना नहीं। हमने जो आपको परपंच बता दिया, नीचे आपने कमेंट बॉक्स में भर भर कर हमसे बातचीत कर ली, इसी चीज को लेकर के मैंने कहा नहीं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे, पहली बार यहां से लेके लास्ट तक आपका हैंड होल्ड करेंगे, इसलिए पूछताछ सीरीज बनाई गई है। पेड क्लासेस को ऑल टाइम के लिए फ्री कर दिया है। 1-to-1 सेशन कोई नहीं करता, कितनी बार मैं आपको बोलूंगा, 1-to-1 सेशन कोई नहीं करता, और जब तक मैं साइनिंग आउट ना बोल दूं तब तक अगर आप मार्केट को, हमारी क्लासेस को, यूट्यूब को, टेलीग्राम को, कुछ को भी छोड़कर जा रहे हैं ना, तो आप धैर्य में नहीं है, आप सीरियस नहीं है, आप एक रिसर्चर नहीं ना। रिसर्च करिए, पेन और पेज कॉपी लेकर के नोट्स बनाइए, ठीक है ना। अब गए मार्केट में, आपने सी ले लिया, अब यहां पर इसकी प्राइस अलग होगी, इसको हमने P2 कह दिया, इसको हमने P3 कह दिया, ठीक है ना। अगर यहीं से इस स्ट्राइक प्राइस जो 100 रुपीज है, अब आपको लगता है कि साहब यहां से मार्केट नीचे जाएगी, तो आप पी ऑप्शन खरीद लेते हैं, मतलब पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, मतलब आपको लगता है कि मार्केट यहां से गिरेगी, मतलब डाउन होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब यहां पर ये जो P2 था हम इसे P2 डैश कह लेते हैं, ये P3 था हम इसे P3 डैश कह लेते हैं। अब यहां इस स्ट्राइक प्राइस पे देखो, सबकी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग आई, हर स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस सभी लोगों की अलग अलग है। अब आप अपने हिसाब से देखेंगे कि किस स्ट्राइक प्राइस पर, कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर कौन सी प्राइस आपको सूट कर रही है, उस प्राइस पर जाकर आप अपनी खरीदारी के लिए बाय ऑप्शन, बेचदारी के लिए पुट ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस की भूमिका होती है। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि टीचर का मतलब दो चीज होती है साहब। पहला, चीजों को कितना सरल करके आपके ब्लड में तैरा दूं, तो उसमें हमारी एक्सपर्टीज है। दूसरा, सामान्य भाषा का प्रयोग करके समझाया जा सकता है, लेकिन ऑथेंटिक भाषा का प्रयोग करके, साइंस हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, लॉजिक से जुड़ी हुई चीज हो, साइंस बेस्ड चीज हो, थियोरेटिकल बेस्ड चीज हो, उसके साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं की जाती, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स के आधार के लिए पूरा डेफिनेशन लेकर के उपस्थित हो जाता हूं, जिससे आप नोट्स अच्छी बना पाए, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर आपने कहा सर स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो स्ट्राइक प्राइस आपने समझ लिया। अब स्ट्राइक प्राइस में इन द केस ऑफ द कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शंस के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे दैट आर बिलो द मार्केट प्राइस रिफर टू एज आईटीएम। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, तो इस चीज को लेकर के हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ कॉल ऑप्शंस के लिए समझ लीजिए, अलग अलग प्राइस एक्शंस पर ना, अगर आपको लगता है कि मार्केट अप साइड जा रही है ना, तो वहां पर आप क्या चुनाव करेंगे, कॉल ऑप्शंस का, ठीक है ना। अगर आपको लगता है इन द केस ऑफ द पुट ऑप्शंस, स्ट्राइक प्राइस दैट द बिलो ऑफ द मार्केट प्राइस, जहां पे भी मार्केट है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पहले यहां समझ लीजिए फिर समझा देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट वहां से डाउन जाएगी, तो यू विल परचेज द पुट ऑप्शंस, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था। चलिए, मार्केट यहां पर थी जिस समय पर, तो हमने और आपने इस बात का निर्णय लिया था कि 21,500 पर 100 रुपीज के पी प्राइस 100 रुपीज थी। अब आपको लगता था यहां से कॉल ऑप्शन लेंगे मतलब ऊपर जाएगी, पुट ऑप्शन लेंगे मतलब नीचे जाएगी। 21,400 पे आपके पास P1 डैश था, आपको याद होगा। 21,600 पे आपके पास P1 था, ये आपको याद होगा। इस पे स्ट्राइक प्राइस कुछ और होगी, यहाँ से स्ट्राइक प्राइस P1 डैश बोले, यहाँ पे P1 बोले, ठीक है ना। प्राइस आपको समझ में आ गया, कॉल ऑप्शन समझ में आ गया, मार्केट यहां पर है, ठीक है ना। मार्केट अगर इस वक्त यहां पर है, तो देखो यहां पर है, तो इसको कह दो एटीएम, एट द मनी,
ये मार्केट भाई डायरेक्ट यहां तो आ ही नहीं होगी, पहले तो 21,300 पर आई होगी, फिर 400 पर आई होगी, 500 पर आई होगी, फिर क्रॉस करके ऊपर जाएगी। तो इसको कह दो आईटीएम, मतलब ये इन द मनी है, मतलब इस वाली स्ट्राइक प्राइस ने इस वाली स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस ओवर करके ऊपर कर दिया है, तो इन द मनी है। अरे भाई देखो ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ये कानपुर है। अब कानपुर से तुम दिल्ली जा रहे हो, तो यहाँ से देखो ये जो स्टॉपेज पड़ रहा है, अब आप अगर यहाँ पर है तो आप एटीएम है, मतलब अभी इस वक्त एट द मनी है। लेकिन ये वाले सारे स्टॉपेज को आप क्रॉस करके आए, तो इसका मतलब आप इसे पीछे छोड़ दिए, तो ये इन द मनी है। ये पहुंचने वाले हैं दिल्ली, तो ये ओटीएम है, आउट द मनी है। बात समझ आ गई? कहीं से कोई डाउट? तो इस तरीके से आप लोगों ने स्ट्राइक प्राइस को समझ लिया। सिंपल सी भाषा में समराइज कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक ही मिनट में सारी चीजें समझ में आ जाए कि भैया किसी भी ऑप्शंस में अलग अलग प्राइस पे खरीदने के लिए अलग अलग स्ट्राइक प्राइस बनाएंगे, या ऐसे कर लो, ऑप्शंस में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग प्राइस दिखाया गया, जिससे कि आपको लगे कि इस वक्त मार्केट यहां पर है और मार्केट यहां पर जा सकती है। तो कॉल ऑप्शन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग प्राइस थी, आपको लगा कि वहां तक जा सकती है, वो आपके बजट में था, आपने खरीद लिया कॉल ऑप्शन। उसी स्ट्राइक प्राइस के नीचे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस थे, आपको लगा यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड पे जाएगी, तो आपने पुट ऑप्शंस खरीद लिया। सिंपल हो गया। आई होप मैं आपको समझा पाया। और इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या है तो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा, पूछताछ सीरीज पर रजिस्टर्ड कर गए होंगे, वहां पर लाइव 1-to-1 सेशन हो रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है कि वहां 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे तभी क्लासेस चलेंगी। एक बच्चा भी प्रश्न पूछ रहा है तो वहां हम आपके साथ उपस्थित होके आपको पूरा आंसर करेंगे। और आप सभी लोग डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे, नोट तैयार करके लिख रहे होंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान है और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे, अपने पैसे को बहुत ध्यान दे रहे होंगे और अपने ख्याल का तो सबसे ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साइनिंग आउट।